देश के बड़े वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है। हरीश साल्वे समेत 600 से ज्यादा वकीलों ने खत लिखा है। भ्रष्टाचार के मामले में कुछ समूह फैलाते हैं गलतफहमी। कुछ वकीलों का समूह न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव बनाता है। वकीलों का एक तबका अदालतों पर उठाता है सवाल। सुप्रीम कोर्ट ऐसे समूहों पर उठाए कड़े कदम, ये इस खत में कहा गया है। राजनीतिक हस्तियों भ्रष्टाचार केस में बनाते हैं दबाव, न्यायिक प्रक्रिया में भरोसे के लिए खतरा बने हुए हैं। अदालतों पर जनता का विश्वास कम करने की कोशिश की जा रही है। अदालतों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। न्यायिक नियुक्तियों पर झूठी जानकारी दी जा रही है। न्यायपालिका के समर्थन में एकजुट होना होगा। न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। ऐसी चुनौतियों से आगाह रहने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि न्यायपालिका पर एक खास ग्रुप का दबाव। हरीश साल्वे समेत 600 वकीलों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। इस खास ग्रुप का काम जो है वो अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है। विशेष रूप से ऐसे मामले जिनसे या तो नेता जुड़े हुए हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि इनकी गतिविधियां देश के लोकतांत्रिक ताने बाने और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास के लिए खतरा है। तो देश में जल्दी लोकसभा चुनाव एक तरफ होने जा रहे हैं, वहीं इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पिंकी आनंद सहित देश के 600 से अधिक वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है। उन्होंने इस चिट्ठी में कहा है कि एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा हुआ है। इन वकीलों ने चिट्ठी में लिखा है कि इस खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनसे या तो नेता जुड़े हुए हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि इनकी गतिविधियां देश के लोकतांत्रिक ताने बाने और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास के लिए खतरा है। चिट्ठी की जो हार्ड कॉपी है वो भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो 600 वकीलों ने मिलकर चिट्ठी लिखी है। और इसमें सीजीआई को चिट्ठी लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे के अलावा मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरूपमा चतुर्वेदी शामिल हैं। ये बड़े वकील। इसमें कहा गया है कि खास ग्रुप, वकीलों का कहना है कि इस खास ग्रुप कई तरीकों से न्यायपालिका के कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश करता है, जिनमें न्यायपालिका के तथाकथित सुनहरे युग के बारे में गलत नैरेटिव पेश करने से लेकर अदालतों की मौजूदा कार्यवाहियों पर सवाल उठाना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना शामिल है। चिट्ठी में कहा गया है कि ये ग्रुप अपने पॉलिटिकल एजेंडे के आधार पर अदालती फैसलों की सराहना या फिर आलोचना करता है। असल में ये ग्रुप माई वे या फिर हाईवे वाली थ्योरी में विश्वास करता है। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ इस पर मैनेजिंग एडिटर इनपुट लाइव जुड़ गए हैं। राकेश जी, इस चिट्ठी में क्या कुछ खास और बड़ी बातें लिखी हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश के बड़े वकीलों ने, जिसमें जिस नाम का आप जिक्र कर रहे हैं, हरीश साल्वे समेत 600 से ज्यादा वकीलों ने ये पत्र लिखा है। और ये पत्र में साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया गया है कि न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और भ्रष्टाचार के मामले में कुछ समूह हैं जो कि गलतफहमी पैदा करते हैं और ये समूह जो हैं न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। और कुछ जो वकीलों का एक तबका जो है वो अदालत पर सवाल खड़ा करता है। ऐसी स्थिति में क्योंकि राजनीतिक हस्तियां भ्रष्टाचार केस में बनाते हैं दबाव और अदालत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ऐसी स्थिति में कदम उठाना होगा और ऐसे चुनौतियों से आगाह रहने की जरूरत है। तो ये बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी, किस तरह से देखते हैं इस जो चिट्ठी को क्योंकि हरीश साल्वे समेत 600 लोगों ने जो है पत्र लिखा है वकीलों ने? बिल्कुल, हरीश साल्वे हैं, मनन मिश्रा हैं, पिंकी आनंद है, ये तमाम लोग हैं, ये देश के जाने माने वकील हैं। और देखिए, राजनीतिक पार्टियों में लगातार इस बात को लेकर बहस हुई है। इसमें देश की पत्रकारिता में बहस चल रही है इस बात को लेकर, ब्यूरोक्रेसी में भी चर्चा चल रही है, लेकिन न्यायपालिका पर भी चर्चा होना ये बड़ी बात है। कई ऐसे खास ग्रुप हैं एडवोकेट्स के, वरिष्ठ वकीलों के,
जिन पर सीधे सीधा निशाना बनाने की कोशिश की गई है। और सीधा निशाना ये बनाया जा रहा है कि ये लोग न्यायपालिका को दबाव में लाना चाहते हैं, न्यायपालिका के सुनहरे भविष्य के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। और सबको पता है कि क्या नैरेटिव देश में बन रहा है, किस तरह की चर्चा चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल अगर ईडी की कार्रवाई पर जेल में है, ऐसे समय पर चिट्ठी क्यों लगी है, तो क्या न्यायपालिका में जो देश के वरिष्ठ वकील हैं वो भी एक चर्चा का विषय बन जाएंगे, वहां पर भी चर्चा बढ़ेगी। लेकिन इस चर्चा को लेकर न्यायपालिका कितने दबाव में होगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है और सीधे तौर पर कहें तो सीजीआई को ये चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी में ये सभी तथ्यों का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जो बात है न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। अगर न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश होती है तो ये गंभीर सवाल है। बिल्कुल। और राकेश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जो 600 लगभग वकीलों ने चिट्ठी लिखी है उसमें ये कहा गया है कि अगर इस तरह से ग्रुप काम कर रहा है, अगर कोई भी फैसला नहीं आता उनके फेवर में या किसी नेता के फेवर में या फिर कोई भ्रष्टाचार का मामला है, तो जो सोशल मीडिया पर है वो झूठ फैलाया जाता है और उसमें साथ ही राजनीतिक कारणों से अदालतों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। तो क्या आने वाले समय में किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है वो हो सकती है? इस तरह के ग्रुप जो काम करते हैं, जो सोशल मीडिया पर झूठ फैलाते हैं, अगर फैसला पक्ष में है तो अच्छा है, नहीं है तो चलिए झूठ फैलाइए। देखिए अनन्या, आप जानती हैं कि मामला जो है सीजीआई को लिखा गया है सर्वोच्च न्यायालय के, तो ऐसी स्थिति में सीजीआई को ये निर्णय लेना है। लेकिन जिस तरह से न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, ये 600 वकील और 600 वकील जो हैं हरीश साल्वे समेत जो हैं नामी गिरामी वकील हैं, तो इसलिए मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। और न्यायपालिका पर अगर सवाल खड़ा किया जाएगा और अगर सर्वोच्च न्यायालय पर, तो ये मामला सामान्य नहीं है। और ऐसी स्थिति में ये वकीलों के चिट्ठी में कई बड़े आरोप लगाए गए हैं और एक खास समूह पर निशाना, ये साफ है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि सीजीआई इसको लेकर क्या फैसला लेते हैं। जी अनन्या, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब देखना ही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सीजीआई की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि कई बड़े आरोप जो हैं वो इस चिट्ठी में लगाए गए हैं। हरीश साल्वे समेत 600 वकीलों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है, जिसमें जो तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं, इसमें एक तरफ चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं जो हार्ड कॉपी हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, और साथ ही क्या क्या आरोप वकीलों की तरफ से लगाए गए हैं वो भी हम पॉइंटर्स के जरिए आपको बता रहे हैं। किस तरह से सामूहिक न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने का जिक्र किया गया, वकीलों का एक तबका अदालतों पर उठाता है सवाल, इस तरह का जिक्र किया गया है जो हरीश साल्वे समेत 600 वकीलों की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है।